एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर दूरी हाँ 4 घंटे में तय करती है। तब डिस्टेंस दिया है 24 किलोमीटर, टाइम दिया है 4 घंटा, इसका मतलब स्पीड लिख सकते हैं। हो गया आगे। तथा धारा के विपरीत ही इतनी दूरी तय करने में 6 घंटा लगता उतनी ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर, लेकिन टाइम 6 घंटा, इसका मतलब स्पीड 4। है। शांत जल में नाव के चालक। शांत में बनाओ बच्चा 5 आंसर। नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और टाइम लग रहा है 1 घंटा, इसका मतलब 4 बज जाएगा 8। आगे तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है। डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, टाइम 1 घंटा। 1 घंटे, इसका स्पीड क्या हो जाएगा? धारा के शांत जल में 8 2 10 10 का था। शांत जल में नाव की चाल पूछा जाता तो 5, लेकिन पूछ क्या रहेगा? अगर पूछता शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन धारा की चाल पूछा जा रहा है 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा हाँ धारा के विपरीत 1 5 घंटा मिनट में में 1 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस दिया है 1 किलोमीटर और टाइम 5 मिनट। तो सबसे पहले हम इसका स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा में समय, तथा धारा के विपरीत 1 घंटा में 6 किलोमीटर। डिस्टेंस है और टाइम है 1 घंटा, स्पीड क्या हो जाएगा 6। प्रतिकल तो शाम से मिलाओ की चाल 12 से 18 18 का 9 और यही पूछेगा कि धारा की चाल 3 किलोमीटर। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर। धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस है 12 और टाइम है 48 मिनट। अब बताइए स्पीड निकल जाएगा। स्पीड बराबर होता है दूरी बटा में समय, 48 मिनट में घंटा में 15 किलोमीटर। आगे सर, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो अगर धारा 2 की रफ्तार से चल रही है तो आगे तो बढ़ जाएगी ना, तो क्या पूछा जा रहा है? शांत जल में नाव। शांत जल में नाव का क्या आंसर है? नाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लगती है। देखिए डिस्टेंस है 9 किलोमीटर और टाइम है 2 घंटा। स्पीड निकल सकते हैं 4.5। आगे सर, तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटा लगता तो 9 किलोमीटर टाइम है 6 घंटा। स्पीड निकल जाएगा ना, है। दूरी का 9 3 दूरी का 8। तो बीच में क्या होगा? 4.5 प्लस 1.5 6 क्या जा रहा है? क्या पूछा जा रहा है? स्थिर पानी में बोट की चाल। शांत जल में नाव की चाल 3 आंसर। बोलिए। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर। देखिए धारा के विपरीत 15 मिनट में टाइम बोले हैं 15 मिनट और डिस्टेंस बोले हैं 3/4। उनको स्पीड निकालना है। तो स्पीड बराबर हम जानते हैं दूरी और बटा में समय होता है, तो समय नीचे रहेगा। क्लियर है? और ये मिनट में है, घंटा में होता है तो 60 से 60 पड़ गया। चलो इसके बता रहे समझ में आता है। ये रहे यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किस साइड चलते हैं? बोलिए सर। तथा हाँ। उसी दूरी को उसी दूरी को मतलब 3/4 को हाँ उसी दूरी को वापस तय करने में 10 मिनट लगते हैं। टाइम लेकिन लग रहा है 10 मिनट। आप बताइए इसके स्पीड निकल सकते हैं। स्पीड बराबर दूरी बटा में समय। हम मिनट में दिए इसलिए गुणे 1 0 से 1 बताइए दूरी के साथ 3 दिए कितने का 9 बटा 2 बराबर 4.5 लिख देंगे यहाँ पर। इसको मिटा देते हैं 4.5। अब ये दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो 4 3 7 7.5 का आधा कितना हो जाएगा? 3.7 तो क्या पूछा जा रहा है? अगर इसका शांत जल में नाव पूछा तो 3.75 0.75 क्लियर है? और अगर धारा की चाल आपसे पूछे 0.45 तो इसमें से इसको ले सकते हैं 0.5। देखिए
कोई मोटर बोट हाँ, शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यानी शांत जल का चाल दे दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल का चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे चलिए। और विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। विपरीत दिशा मतलब ये, और विपरीत दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है। मतलब डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। टाइम बोल रहे हैं 1 घंटा 45 मिनट। सबको मिनट में कर देते हैं। 1 घंटा 45 मिनट मतलब क्या हुआ? 1 घंटा में 60 मिनट प्लस 45 मिनट, 60 मिनट प्लस 45 मिनट बराबर 105 मिनट। अब हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। 56 बटा 105 घटाने की चेष्टा करेंगे 5 से। 12 5 7 ये 21 कट जाएगा। 17 का 21 17 बचे। अच्छा 3 चौका और चौका दिखा दे। यहाँ 32 हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से कितना बढ़ा था? 4। आगे भी 4 बढ़ेगा। सब कुछ क्या है? उतनी ही दूरी को रुक जाइए। उतनी दूरी को मतलब 56 किलोमीटर को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय इसके अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा? यानी स्पीड है ना जी 40, तो टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर नहीं होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में 4 गुना 7 1 0 से 4 से शुरू करा दिए 2 चौका 14 84 यानी 84 मिनट लगेगा। 84 मिनट को ही बोला जाता है 1 घंटा 24। कोई दिक्कत है? बोट की शांत जल में चाल हाँ। 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल दिया है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे यदि धारा के अनुकूल हाँ 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में हाँ मोटर बोट को 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 20 मिनट लगता है। तो 1 घंटा 20 मिनट का मतलब टाइम कितना हुआ? 80 मिनट। अब हम इसको चाल में कन्वर्ट करेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा में सम होता है 80 बटा 80 कट गया। तो 45 है यहाँ पर 60 है। कितना भागा है? 15 पीछे जाएंगे 20। अब मानिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताइए। तो उतनी ही दूरी धारा के उतनी ही दूरी मतलब कितना? 80। हाँ। धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? तो 80 किलोमीटर की दूरी 30 के रफ्तार से आगे कितना समय लगेगा? 80 इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। 160 मिनट लगेगा। 160 मिनट को ही हम कहते हैं 60 यानी 2 घंटा। तो इतना 40 मिनट। इसका मतलब है कि यहाँ पर नोट कीजिएगा, मत दिमाग लगाइएगा ठीक 1 घंटा 20 मिनट पे लग जाएगा। इसका 2 घंटा 40 मिनट सब सेम है। ये सब सारा चाल सेम है। इस पर एक क्वेश्चन बताइएगा तो दिखाइए क्वेश्चन है। किसी नदी में या कहिए किसी समुद्र में ठीक है एक कागज की नाव को छोड़ देते हैं। कागज की नाव को छोड़ देते हैं तो बताइए एक छोर से दूसरे छोर जाने में उसे कितना समय लगेगा? जबकि नदी की चौड़ाई जो है, नदी की चौड़ाई आपको लिख दीजिए 105 किलोमीटर। तो आप बताइए उस कागज की नाव को एक छोर से दूसरे छोर जाने में कितना समय लगेगा? दिमाग लगाइए। बेहतर क्वेश्चन। 7 कितना? 7 बिल्कुल सही है। देखिए कैसे, जब भी कागज की नाव को छोड़ेंगे तो उसका अपना चाल नहीं होगा तो वो चलेगी किस चाल से? धारा की चाल से। यानी कागज की नाव जो चलेगी वो धारा की चाल से। हम ये नहीं बोलेंगे धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में। जब कागज की नाव को छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जाएगी दिशा में जाएगी। तो देखिए डिस्टेंस दे दिया है कितना? 105। लेकिन उसकी चाल क्या होगा? 15 का 10 है 15। तो टाइम क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा के चाल 7 घंटा में हो एक छोर से दूसरे छोर चले जाएंगे। फिर है
नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब धारा की चाल दे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध देने में उसके प्रवाह के साथ देने से दुगना समय लगता है। हम कितना नहीं जानते हैं क्या क्या बोले हैं क्या नहीं, ये जानते हैं बोले हैं दुगना समय लगता है, 1 से दुगना समय लगता है। और यहाँ लिखा गया है सबसे ज्यादा वाला यहाँ रखना है, कम वाला यहाँ रखना है। तो अगर एक यहाँ रखेंगे ध्यान देंगे, जरूरी नहीं है कि एक रखेंगे, जरूरी नहीं है कि एक ही रखेंगे। हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ कोई दिक्कत है? तो बताइए बीच में क्या होगा? दिया गया है कि इसका धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत? मेरा धारा की चाल दिया गया बट अपना गुणे पूछा गया, मतलब पूछे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा होगा तो गुना 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। व्यक्ति की स्थिर जल में खेलने की दर क्या है? उसी को बोला जाता है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में एक नाव है, उसकी धारा की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, की स्पीड जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तो है शांत जल में नाव धारा के दिशा में जाने से या विपरीत जाने से दुगना समय बोला है। तो दुगना समय बोला है तो चाल अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 4, यहाँ 3 रखेंगे तो 6। कुछ भी रखिएगा, आंसर वही आएगा जो आना चाहिए। कोई दिक्कत है? कुछ भी रखिए आंसर वही आएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं 2 रखेंगे, यहाँ 4, तो बीच में क्या हो जाएगा? इसका धारा की चाल 2 है, मेरा धारा की चाल दिया गया बताऊंगा।